अकरम खान। 2027 के चुनाव में मुस्लिम भी योगी जी का साथ देंगे? योगी जी का हमेशा साथ दिया है मुस्लिमों ने और 100% साथ देंगे। आप बूथ चेक करवा सकते हैं जो मुस्लिम बूथ हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में वोट दी जाती है। लेकिन बुलडोजर का डर है क्या? बुलडोजर का डर है, जहाँ गलत ज़मीन है वहाँ पे चलाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगा कि उसको थोड़ा देख के और जब चलाया जाए, चूँकि लोगों को परेशानी ना हो कि किसी की अगर ज़मीन है वगैरह है कुछ। योगी बाबा जिंदाबाद। भैया योगी बाबा की योगी बाबा बेस्ट है, बेस्ट। यस, आतंक हर चीज के खिलाफ जो बंदा है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा। सीएम योगी जी ने इतना काम किया है, जापान गए हैं, वहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए हमारे यूपी में कंपनियां आ रही हैं। इतना अच्छा काम करा, जो पहले हमारी बहन बेटी डरती थी निकलने से, अब बाहर की कंपनियां भी, विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट के लिए आ रही हैं हमारे यहाँ। तो इतना बढ़िया सीएम और फिर प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी नहीं मिलने वाले। अकरम खान। अकरम खान आज यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो उद्घाटन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, जो कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और धरोहर साफ शुद्ध छवि एंड पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे जो सख्त है, उस तरीके से ये हमारा जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी दुनिया में छाएगा। पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में छाएगा। अच्छा, क्या लगता है, बात एक तरफ विकास की होती है लेकिन विपक्ष ये कहता है कि लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो देखिए, कोई भी पार्टी रही है हमेशा, वो हमेशा चलता रहा है। लेकिन कुछ लोग हर किसी को बदनाम करने की एक प्रक्रिया चलती रहती है। उन लोगों के सपने वो साकार कभी नहीं हुए। जैसे कि मैं भी रामपुर बांगर में रह रहा हूँ, पूरा ठाकुरों का क्षेत्र है और मुझे भी वहाँ पे 14 साल हो गए। नोएडा से हूँ मैं, मोरना से। मुझे आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई है बेफालतू की अफवाह है कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुझे कोई मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में? कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है, कोई हिंदू नहीं डरा हुआ है, कहीं भी डरा हुआ नहीं है। कहीं मुसलमानों का गढ़ है, हिंदू सेफ है, हिंदुओं का गढ़ है, मुस्लिम सेफ है। मैं अकेला रह रहा हूँ वहाँ पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे भाटी हैं, भाई हैं, ठाकुर साहब है हमारे मुस्लिम पूरे रामपुर के। तो क्या लगता है इस बार 2027 के चुनाव में मुस्लिम भी योगी जी का साथ देंगे? योगी जी का हमेशा साथ दिया है मुस्लिमों ने और 100% साथ देंगे। आप बूथ चेक करवा सकते हैं जो मुस्लिम बूथ हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में वोट दी जाती है। लेकिन बुलडोजर का डर है क्या? बुलडोजर का डर है, जहाँ गलत ज़मीन है वहाँ पे चलाया जाएगा। लेकिन इस चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगा कि उसको थोड़ा देख के और जब चलाया जाए, चूँकि लोगों को परेशानी ना हो कि किसी की अगर ज़मीन है वगैरह है कुछ भी है। तो अगर गलत है तो भाई उस पर तो बुलडोजर चलेगा। अब उसमें ये एक नाम कर दिया कि भाई पीला पंजा आएगा, बाबा का बुलडोजर है। अगर गलत लैंड है तो जाहिर सी बात हो टूटेगी, और सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 27 के बाद भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? मतलब उम्मीद है, चलना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, चलना चाहिए लेकिन उसको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी सरकार हमेशा गरीबों को घर देती चली आई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे देश में इतने सारे दिए और सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को दिया है, क्योंकि लैटरिन बाथरूम वगैरह ये जितनी भी हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ITR डलवा के कि बाथरूम जो सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं वो मुस्लिमों को मिले हैं, क्योंकि उनके परेशानी है भाई रहने की, खाने की और लैट्रिन बाथरूम की। और सही बात है, जब स्वच्छ अभियान होगा, स्वच्छता होगी तो तभी तो हमारा देश बढ़ेगा। मैं तो बाबा 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 ही बाबा। क्यों है बाबा? बाबा अच्छे काम कर रहे हैं, बाबा विकास कर रहे हैं। बाबा से ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम ही नहीं करा। अखिलेश जी ने बहुत विकास किया था। कोई गुंडा माफिया कोई उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। जो गुंडा है सब भाग गए, सब भाग, कोई कहीं है ही ना। विकास सबसे ज्यादा बाबा ने करा, सबसे ज्यादा। एयरपोर्ट बाबा ले आए आज के, जेवर पे सड़क ना ही कुछ ना है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इतनी सड़क और विकास के इतने हुए हैं, कहीं भी आज तक नहीं है। कमल का फूल, कमल का फूल खिलेगा जी, बिल्कुल धुआंधार खिलेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये बताइए, तो यूपी में मतलब योगी जी आ रहे हैं? यूपी बिल्कुल पक्की है जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों चाहिए योगी? मैं इतना बिगाड़ दिया हमारे बुलंदशहर को, सब चीज यूपी को इतना बुलंदशहर सब चीज को बिगाड़ दिया। इससे बड़ी सरकार कौन सी है? इतना विकास दिया है, इतना कुछ दिया है, इससे बड़ी सरकार कौन सी है? इतना कुछ दे दिया योगी ने। 32 टॉप का योगी बाबा, योगी बाबा जिंदाबाद,
योगी बाबा जिंदाबाद। भैया योगी बाबा की योगी बाबा बेस्ट है, बेस्ट। देश आतंक हर चीज के खिलाफ जो बंदा है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी बाबा, योगी बाबा। जो हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया, इसलिए प्रदेश में पूर्ण जनता सबका मन है कि योगी आदित्यनाथ 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार लेके आ रहे हैं। योगी बाबा फुल सपोर्ट योगी बाबा जी के लिए, हर तरीके से फुल सपोर्ट। क्यों सपोर्ट है योगी बाबा? प्रशासन पे बहुत अच्छा काम किया है और स्वच्छता भारत में यूपी इस टाइम गुंडा मवाली सबसे मुक्त होती जा रही है। तो सबसे मेन जो है योगी बाबा का काम, गुंडा मुक्त सरकार यूपी में योगी बाबा ने चलाई है, किसी और पे नहीं चल पाई, इसीलिए सब फेल हो गए और 2027 में दोबारा से योगी बाबा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी जाने वाले हैं। अखिलेश जी एक तरफा काम करते हैं। अखिलेश जी जो प्रदेश में काम कर रहे हैं वो एक तरफा काम कर रहे हैं, एक ही चीज को देखते हैं, उन्हें कोई और नहीं दिखाई देता। नवरात्रि में हिंदू नहीं दिखाई दे रहा उन्हें। सीएम योगी जी ने इतना काम किया है, जापान गए हैं, वहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए हमारे यूपी में कंपनियाँ आ रही हैं। इतना अच्छा काम करा, जो पहले हमारी बहन बेटी डरती थी निकलने से, अब बाहर की कंपनियां भी, विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट के लिए आ रही हैं हमारे यहाँ। तो इतना बढ़िया सीएम और फिर प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने। और हम तो चाहेंगे आगे भी हम चाहेंगे आगे हम चाहेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री या तो योगी जी बने या श्री राजनाथ सिंह जी बने। बस दो ही हमारे यूपी में जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री लायक, या तो सीएम योगी या श्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री को लेकर तो कहते हैं राहुल गांधी जी नहीं, उसमें उनमें काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो तो बेकार है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सब बेकार हैं, कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है। युवा है राहुल गांधी, युवा तो अब तो दाढ़ी हमसे भी ज्यादा। सामने लक्ष्मण और राम आ चुके हैं, लक्ष्मण राम आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जाएंगे तो और कुछ भी भैया और दूसरे आएंगे।